हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन है और कितनी आसानी से आज हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं, ये भी आपको आज मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा पार्ट 4 है। इससे पहले मेरे पार्ट 3 आए हैं, जिसमें मैंने इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो कि जनरली हर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर पर आधारित ये प्रश्न है, बहुत अच्छे से समझाया है। और ये मैं उम्मीद करूँगी आपको जो है ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल हमारे पास 42 दिया हुआ है, उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। यहाँ पे अगर वो संख्याओं की बात करता, यहाँ पे क्या निरपेक्ष अंतर मतलब अंतर की बात की हुई है, दो संख्याओं में क्या अंतर होगा ये हमें फाइंड करना है। अगर वो संख्याओं की बात करता तो आप क्या करते, आप जो है ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे जा सकते थे, बट आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो जनरल तरीका है उसी से आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। संख्याओं का योग दिया हुआ है, मतलब हम मान लेते हैं, या आप एक्स भी मान सकते हैं, आप ए प्लस बी भी कुछ भी मान सकते हैं। दो संख्याएँ हैं, 42 है, इनका योग गुणनफल दिया हुआ है 437। हाँ जी, अंतर की बात कर रहा है, ए माइनस बी की वो बात कर रहा है। देखो, ए माइनस बी हम कब ला सकते हैं, इसकी और इसकी हेल्प से। इसकी और इसकी हेल्प से हम जानते हैं, देखो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है सभी को पता होता है, वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के 4ab। हाँ जी, तो यहाँ से हम जो है इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब ए प्लस बी उसने दिया हुआ है 42 का स्क्वायर माइनस के 4, ए बी की इसने वैल्यू दी हुई है 437। अब 42 का स्क्वायर हम सभी को पता होता है 1764 होता है। हाँ जी, 1764 माइनस के 1748, और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। आप इसको स्क्वायर को आप डायरेक्टली यहाँ पे अंडर रूट भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ जी, 16 बचता है, और इसका अंडर रूट मतलब कि 4। यहाँ पे जो उनका अंतर होगा वो 4 होगा, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दो संख्याएं हैं 11,284, 7,655। जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती हैं, तदनुसार उन 3 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योगफल कितना है ये हमें बताना है। हाँ जी, देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में समझाया है। देखो क्या कहा था मैंने उसमें, जब दो संख्याएं, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित होती हैं या फिर किसी से भी, यहाँ पे जो इनका जो अंतर होगा ना, वो इनको विभाजित अगर करे तो समान शेषफल मिलने वाला होता है। ये क्या होता है, आपको याद रखना है कि इन दोनों का अंतर जो होगा वो अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो समान शेषफल हमारा मिलता है, या फिर उस अंतर के अगर हम गुणनखंड करें, फैक्टराइज कर दें उसे, अगर हम उससे भी फैक्टर से भी अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो भी हमारा जो है समान शेषफल निकलता है। अब देखो हम कर लेते हैं इन दोनों का अंतर, 11,284 में से हम जो है इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमारे पास मिलता है 3629। अब देखो ये वो संख्या है, ये क्या है, हमें क्या फाइंड करनी है, 3 अंकों वाली संख्या फाइंड करनी है, और यहाँ पे क्या है, ये 4 अंकों वाली संख्या है। तो बना लेते हैं इसको 3 अंकों वाली संख्या। कैसे बनाएंगे, मैंने क्या बोला, फैक्टर से भी अगर हम डिवाइड करेंगे इन दोनों संख्या को इसके, तो ये जो है समान ही शेषफल निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ इनको फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर होगा हमारे पास, हाँ जी, ये फैक्टर हमारा 191 में 19 × 191 में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 अंकों वाली संख्या ये है, 2 अंकों वाली संख्या, हमें बात करनी है 3 अंकों वाली की, तो मतलब कि हमें मिल गया 191। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अगर हमें इस 191 से अगर मैं इस संख्या को या फिर इस संख्या को डिवाइड करूँ तो समान ही शेषफल मिलेगा। ठीक है, अब देखो वो क्या कर रहा है, 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल हमें बताना है कितना होगा। 191 अंकों का योगफल 1 + 9 + 1, ये हो जाएगा 11। हाँ जी, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, ए जो है 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा ये हमें बताना है। हाँ जी, देखो 228 को क्या कर रहा है, ए डिवाइड कर रहा है, आपको ए का मान हमें बताना है सबसे बड़ा। और शेषफल क्या आता है यहाँ पे, मतलब कुछ करने के बाद यहाँ पे जो है आपका शेषफल 18 निकलता है। ठीक है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या निकलेगा, देखो इसकी वैल्यू कैसे बता पाएंगे। अब अगर मैं ए की वैल्यू को मान लूँ, मैं 70 मान लूँ, ठीक है, ऑप्शन ए के थ्रू हम कर रहे हैं, तो 70, 228 को हम कैसे लिख सकते हैं, 228 को हम लिखेंगे 70 इंटू यहाँ पे जो गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे जो कितने टाइम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, ठीक है, +18, तो हमारा 228 मिल जाना चाहिए। अब देखो 70 की गुणा हम करें
228 को हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो 70 से हम कितने तक हम जो है गुणा कर सकते हैं कि यहाँ तक हम पहुँचे, तो 3 बार हम गुणा कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 210। ये क्या है हमारा 228। हाँ जी, क्या कह रहा है 18 से, अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूँ तो क्या हमारा 228 हो जाएगा। हाँ जी 228 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आप किसी और ऑप्शन से देख रहे हैं तो यहाँ पे ए का सबसे बड़ा मान 70 ही दिखाई दे रहा है। 70 ही सबसे बड़ी संख्या होगी, बाकी वो जो है यहाँ पे इससे छोटी है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो तब। अब देखो इसको भी आपको ऑप्शन के थ्रू ही करना होगा। 50 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है। हाँ जी, अगर आप इसके ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ये अगर मान लिया आप 35, इनके व्युत्क्रमों का योग हमें 1/12 बनाना है। व्युत्क्रमों का योग 1/व्युत्क्रम कर लेंगे और उनका करेंगे योग, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो एलसीएम होगा 105, हो जाएगा 3 बार, ये होगा 7 बार। ये तो ये निकलेगा हमारा कितना 10/105। हाँ जी, क्या आपका व्युत्क्रम 1/12 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। बी के थ्रू करते हैं। अगर हम व्युत्क्रम कर दें इन दोनों का और इसका कर दें योग तो हमारा आ जाना चाहिए 1/12। तो 120 यहाँ से हम जो है इसका लिख लेगा एलसीएम 60, 3 और जैसे 2, ये हो जाएगा 5/60। मतलब कि 5 से अगर हम 60 को डिवाइड करें तो 12 बार ही कटेगा। हाँ जी, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट फिट हो गया है। हाँ जी, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 में से घटाने पर परिणामी संख्या को 9, 10, 15 में से किसी से भी अगर भाग दे तो शेष 7 रहेगा। अब देखो क्या करोगे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को थोड़ा अब समझते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। घटा दूँ मैं, फिर एक संख्या आएगी वो 9 से भी कटे, 10 से भी कटे, 15 से भी कटे और कटने के बाद क्या हो शेष 7 बचना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत करोगे? देखो यहाँ से करते हैं। यहाँ पे क्या है, हम एक वो संख्या निकालेंगे जो इनसे कट जाए। क्या कर रहे हैं, हमें 7 बजाना है शेष, तो हम 7 ऐड कर देंगे। अब देखो ये क्या है 9, 10, 15। 9, 10, 15 से कौन सी संख्या होगी जो कटेगी तीनों से, वो इनका एलसीएम होगी। तो हमें लेंगे इनका एलसीएम, बस 90 होगा, ठीक है। 90 वो संख्या होगी जो 9, 10, 15 से कटेगी पूरी और कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखो 90 भी कट सकती है, एलसीएम मतलब ये सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद में और भी ऐसे नंबर हो सकते हैं जो इसका मल्टीपल होंगे और कटेंगे 9, 10, 15 से, लेकिन 90 वो सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटा और कोई हो नहीं सकता, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब बात करनी है हमें 1936 की। हमें 1936 के करीब हम कैसे आ सकते हैं, क्योंकि हमें तो संख्या काटनी है ना, ठीक है। ये हम 90 पर ही बैठे हैं, तो 1936 अगर हम पहुंचना है तो हमें कुछ ना कुछ इसका मतलब मल्टीपल लेके आना होगा जो हम यहाँ तक पहुँचे। अब देखो अगर मैं इसकी गुणा करूँ, अगर मैं इसकी गुणा 20 में कर दूँ तो हम कहाँ तक आते हैं 1800 तक आ जाते हैं। अगर मैं इसकी गुणा 21 में कर दूँ तो हम आ जाते हैं 1890 तक हम पहुँच जाते हैं। ये क्या है 1936 है, ठीक है। अब देखो अब 1890 ये वो संख्या होगी जो 9, 10, 15 से भी कट जाएगी, ठीक है। 90 से तो कटेगी लेकिन इन तीनों से भी कट जाएगी। और कटने के बाद हमें क्या वो संख्या चाहिए जो 7 शेष बचाए। हमें वो संख्या चाहिए जो 7 शेष बचाए, तो 7 को इसमें हमें ऐड कर देना होगा। तो 1890 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो 1897 हमारा यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब वो उस संख्या की बात कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या हमें जो यहाँ पे फाइंड करनी है जिसे 1936 में से घटाने पर, ठीक है। 1936 में से मैं घटा दूँ कोई भी एक संख्या होगी मान लिया, ठीक है। हम 1936 में से हम घटा दें तो क्या हो परिणामी संख्या जो हमारी निकले, हम कहाँ तक निकले थे, हमारा क्या आया था, हमारा 1897 में आया था। ये जो परिणामी संख्या है ये इससे डिवाइड करने पर 7 शेष बचाएगी, क्योंकि 7 हमने जोड़ा था इसमें तो 700 शेष बचेगा। और ये
तो हम यहाँ से जो है, क्योंकि हम इसके करीब करीब पहुँच गए हैं, सबसे छोटी संख्या का मतलब जो हम इसके करीब करीब पहुँचेंगे तो सबसे छोटी संख्या निकाल पाएंगे। अगर हम इससे दूर रहेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी, ठीक है, घटाने पर। तो यहाँ से हम जो है, इसलिए हम जो है इसके करीब करीब हमने आने की कोशिश की थी उस नंबर के, इसलिए हमने जो है उसका मल्टीपल किया था, ठीक है। तो 1897 और यहाँ पे क्या 1936, इससे ज़्यादा आप इसके पास क्लोज नहीं आ सकते, तो यही सबसे छोटी संख्या होगी घटाने पर, ठीक है। तो 1936 में से 1897 को हम जो है माइनस कर देंगे, तो ये होगा 39। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 1/7 प्लस दिस फैक्टर किसके बराबर है, ये हमें फाइंड करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम जो एक शॉर्टर की हेल्प से सॉल्व करेंगे और देखो कितनी जल्दी हम जो इसके आंसर तक पहुँचते हैं। यहाँ से आप देखो 1/7 हम लिखते हैं बिल्कुल सेम, प्लस ये जो 999 है इसको हम लिख सकते हैं 10,000, मतलब एक बढ़ा के अगर हम लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसको एक बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब माइनस, जबकि हमने एक बढ़ाया है कुछ तो घटाना पड़ेगा, जब भी तो वैल्यू हमारी जो है इक्वल फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो माइनस करते हैं क्या, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या करना है आपको, अंतर करना है, वो क्या है 1 डिवाइड बाय नीचे जो संख्या दी हुई है वही हमें यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। बस यहाँ से आपको इसको कर लाना है सॉल्व, और हो चुका है ये सॉल्व। कुछ भी नहीं करना आपको, क्या करना है दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। ये जो नंबर है इसमें आपको एक बढ़ा के लिखना है, एक बढ़ा दिया ये बन गया। अब कुछ बढ़ाया है तो ऑब्वियसली आपको कुछ घटाना भी पड़ेगा, घटा दिया। इन दोनों का अंतर रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे वो जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो बस यहाँ से इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा और इसके साथ भी गुणा में, तो 1/7 प्लस 99 माइनस 99 डिवाइड बाई 693, सॉरी 693। हाँ जी, अब देखो ये है, इससे अगर मैं इसे काट दूँ तो ये 7 बार कटेगा, ठीक है। इधर 1/7 इधर भी माइनस के 1/7, तो ये कट जाएंगे, ये जाएंगे कट, क्या बचेगा हमारे पास 99,000 ही आपका जो है आपके आंसर मिल गया। देखा आपने आप किस तरह से और कितनी आसानी से हमने जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 1/20, 1/30, 1/42, 56, 72 और 90, इसका मान हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखो ओबियसली हर किसी को पता चल गया होगा यहाँ पे करना क्या है। 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 × 5 लिख सकते हैं, प्लस 30 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 × 6 लिख सकते हैं, 42 को हम लिख सकते हैं 1/6 × 7 लिख सकते हैं, एंड देन 56 को हम 7 × 8 और 72 को 8 × 9 और इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10। मतलब क्या रहे हैं यहाँ पे देखो 1/4 माइनस 1/5 हम जो है इस फैक्टर को लिख रहे हैं, सिर्फ इस फैक्टर को। इस वाले को हम कैसे लिखेंगे, हाँ जी 1/5 माइनस 1/6 लिख डालेंगे। इस वाले को कैसे लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7। अब आप देखो एंड सो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है 1/9 माइनस 1/10 लिख सकते हो। तो यहाँ से आप देखो ये वाला पहले वाला नंबर आपका बचेगा, ठीक है। ये वाला जो है इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला उससे भी कट जाएगा। तो यहाँ पे पहला और इसका लास्ट का नंबर बचेगा, मतलब यहाँ पे 1/4 बचेगा। और लास्ट में 1/90 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1/10 लास्ट में बचेगा, ठीक है। तो 1/4 माइनस 1/10 आपके पास जो है यहाँ पे बचने वाला है। इसको आपको करना है सॉल्व। ये हो जाएगा प्लस 20 माइनस 3/20, हाँ जी 3/20। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग जो है अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया, 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, ये हमें फाइंड करना है। कितना भाग, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, कितना भाग दे दिया बस उसकी वो बात कर रहा है। तो 1/4 ये भी दिया, 1/2 ये भी दिया और 1/5 ये भी दिया। आपको इस भाग को आपको क्या करना है ऐड कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 20 नीचे 4 पंजे 2 से 10 और इधर से 5 चौक। तो यहाँ से आपके पास निकलता है 19/2
20, 19/20 आपको किस ऑप्शन में दिखा दे रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। कई बार ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कुल कितना भाग दे दिया, सिर्फ उसी की बात की है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 भाग ज्ञात करने को कहा गया, किंतु उसने जो है उस भिन्न का 3/5 भाग से भाग दे दिया। ठीक है, उसका उत्तर सही उत्तर से 32/75 अधिक आया। सही उत्तर क्या है, ये हमें फाइंड करना है। देखो, कोई भिन्न है, आपको नहीं पता तो आप इसको x मान सकते हैं। कहाँ उसने जो है 3/5 भाग ज्ञात करना था, ये बिल्कुल सही है। उसने क्या कर दिया, 3/5 से भाग दे दिया, मतलब इसका उसने क्या करा, 3/5 से भाग दे दिया, मतलब ये 5 ऊपर, तो x का 5/3 कर दिया उसने एक्चुअल में। ठीक है, अब वो कह रहा है उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से, ये जो उत्तर आया ना, ये सही उत्तर से अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है। तो इसका मतलब हम जो है इसमें ऐड करेंगे 32/75। तो यहाँ से देखो x का 3/5 32/75 में इसमें ऐड करेंगे, इक्वल करने के लिए x का 5/3। बस यहाँ से आप जो है x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ये जो है इधर चला जाएगा, तो x का 5/3 माइनस के 3/5, यहाँ से हमारे पास x चल रहा है इक्वल टू 32/75। ये हो जाएगा 25 - 9, और इधर हमारे पास क्या है, 32/75 चल रहा है। तो यहाँ से 5 बार कट जाएगा 15 से, और इधर से 25 - 9, ये हमारे पास हो जाएगा 16, और इधर हमारे पास क्या है 32, तो 2/15। हाँ जी, ऑप्शन डी आपको कहा, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।